Hi everyone. In today's video, we are going to talk about how to make means notes, particularly for GS1 for geography. ठीक है. I'm also going to show you guys my own notes for this particular topic. ठीक है. तो जो मैंने टॉपिक लिया है that is the ocean currents. सबसे पहले let's talk about that what to include in our notes. Whenever you are making your notes for means, what you have to include. ठीक है. सबसे पहली चीज़ है कि आपको सारे डायमेंशंस को कवर करना है उस टॉपिक के बारे में. ठीक है. जो भी उसके डायमेंशंस बन सकती है, जैसे अगर हमने ओशन करंट्स लिया है तो उसके फैक्टर्स क्या अफेक्ट करते हैं, उसकी डेफिनेशन क्या है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा. ठीक है. देन हमें ये ध्यान रखना है कि जब भी हम किसी चीज़ के नोट्स बना रहे हैं तो हम उसमें सिर्फ एक ही फॉर्मेट को यूज़ करके बनाएं. ठीक है. वो इसको मैं आपको आगे आके और बताती हूँ. एंड द थर्ड पॉइंट इज़ द PYQs. मेंस के PYQs को ज़रूर देखने. वेन एवर यू आर रीडिंग एनी टॉपिक फॉर द मेंस, फर्स्ट सी विच टाइप ऑफ क्वेश्चंस हैज़ बीन आस्क्ड फ्रॉम दैट पर्टिकुलर टॉपिक. ठीक है. एंड ट्राई टू इंक्लूड ऑल दोज डायमेंशंस इन योर नोट्स ऑल्सो. चलो बात करते हैं. आई एम नॉट गोइंग टू टॉक अबाउट वैल्यू एडिशन इन दिस वीडियो, वो कभी और बात करेंगे. ठीक है. अब देखो फॉर्मेट की बात करें, वी नो कि 15 मार्कर के लिए हमें 3 पेजेस दिए जाते हैं. फॉर द 10 मार्कर क्वेश्चन वी गेट 2 पेजेस, राइट. तो ज़रूरी नहीं है कि आपको 3 या 2 पेजेस में अपने नोट्स बनाने ऑफ कोर्स, बट ट्राई टू मेक देम मैक्स टू मैक्स 4 to 5 पेजेस में, मैक्स टू मैक्स. ठीक है. देखो मैंने इसमें टॉपिक लिया है ओशन करंट्स का. सबसे पहले हम PYQs देखते हैं, उसके बाद आई एम गोइंग टू शो यू माई नोट्स. PYQ में देखो सबसे पहले कि हाउ डू ओशन करंट्स एंड वाटर मासेस डिफर इन देयर इम्पैक्ट ऑन द मरीन लाइफ एंड द कोस्टल एनवायरनमेंट. ठीक है. सेकेंड क्वेश्चन इज व्हाट आर द फोर्सेस दैट इन्फ्लुएंस द ओशन करंट्स, देयर रोल इन फिशिंग इंडस्ट्रीज ऑफ द वर्ल्ड. ओके, 2022 का है. देन फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर ओशन करंट्स, हाउ डू दे इन्फ्लुएंस रीजनल क्लाइमेट्स, फिशिंग एंड नेविगेशन. देखा जाए तो इसी का रिपीट है ये वाला सेकेंड पार्ट, तो फिशिंग वाला. ठीक है. अब मैं आप लोगों को पहले अपने नोट्स दिखाती हूँ. ये पहले हम बात कर लेते हैं कि हमें फॉर्मेट क्या रखना है. ठीक है. और कोशिश करना है आप लोगों को कि आप इसी फॉर्मेट में अपने नोट्स बनाएं. सबसे पहले इंट्रोडक्शन. जब भी आप किसी टॉपिक को पढ़ रहे हैं एंड देन यू आर स्टार्ट मेकिंग योर नोट्स फॉर दैट पर्टिकुलर टॉपिक, फर्स्ट गिव अ शॉर्ट इंट्रोडक्शन. ठीक है. 4 to 5 लाइन्स का इंट्रोडक्शन दे दिया, या फिर डेफिनेशन आपने दे दी जो आप डायरेक्टली एग्जाम में यूज़ कर सको. ठीक है. सबसे पहले क्या है हमारा ओशन करंट्स, इंट्रोडक्शन या डेफिनेशन. सेकंड आपको ना उसकी जितनी भी डायमेंशंस हो सकती है वो याद करने की कोशिश करनी है. अगर हम देखें तो हम इसमें टाइप्स को इंक्लूड कर सकते हैं कि कौन कौन से टाइप्स के ओशन करंट्स होते हैं, राइट. देन origin of ocean currents. Fourth, factors responsible for oceanic currents. ठीक है. और जो भी आपके माइंड में है उसे. देन इसके बाद अगर आपको कोई भी और डायमेंशन दिमाग में आ रही है तो आप उसको नोट करो. देन लास्ट में हम PYQs को इन्वॉल्व करेंगे. ठीक है. ताकि हमारा कोई भी डायमेंशन लेफ्ट ना करे. नाउ आई एम गोइंग टू शो यू माई ओन नोट्स ताकि आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया मिल जाए. सी दिस इज़ माई नोट्स फॉर ओशनिक करंट्स. ये इसके अंदर आपको क्या क्या इंक्लूड मिलेगा. ये मेरे फाउंडेशन के नोट्स हैं. ठीक है. इसके अंदर आपको NCERT कवर मिलेगी. इसके अंदर आपको GC लियोंग मिलेगी एंड PYQs मिलेंगे. ठीक है. PYQs इसमें आपको मोस्टली प्री और मेंस दोनों ही मिल जाएंगे. चलो अब नोट चेकआउट करते हैं. सबसे पहले मैंने लिखा कि ओशनिक करंट पर्टिकुलरली बहुत स्टार्टिंग वाला ही है कि वाटर मूविंग इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, सिंपल. ये वाले NCERT के नोट्स हैं. देन टाइप्स ऑफ करंट, सरफेस एंड डीप, ये दोनों आपको NCERT में मिलेंगे. देन दिस इज फोर्सेस. ओके. देन ये टाइप लिखा हुआ है आपका वार्म और कोल्ड करंट. अब ये देखो ये है यहाँ से. तो ओशनिक करंट्स में लिखा हुआ है, छोटा सा इंट्रोडक्शन दे दिया. ठीक है. देन फैक्टर्स अफेक्टिंग ओशन करंट्स, ये लिख लिया. फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ओके, फोर्थ, फिफ्थ. नाउ दिस इज़ लाइक
जो समझने के लिए करा हुआ है यहाँ पे, जनरल सर्कुलेशन ऑफ ओशन करंट्स। दिस इज़ माई फॉर अंडरस्टैंडिंग। एंड ये प्री में बहुत ही इस सिंपल एक पेज से आप लोग प्री के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो ओशन करंट्स के, ठीक है। तो आई थिंक दिस इज़ द बेस्ट थिंग विच मैं आई हैव मेड, ठीक है। देन दिस इज़ द नॉर्थ और अटलांटिक के ओशन करंट्स, दिस इज़ फॉर पैसिफिक ओशन, एंड ये हमारे इंडियन ओशन के। तो ये तो यार प्रीलिम्स की ही है मोस्टली चीज़ें, ठीक है। अब देखो, आपने देखा था कि फ़िशिंग के ऊपर क्वेश्चन आया है 2 बार, राइट। तो फिशिंग रिसोर्सेज का मैंने यहाँ पे अलग से ऐड आउट करा है। दिस इज़ लाइक अ PYQ पेज कि फिशिंग आर थोड़ा सा यहाँ पे आपको इंट्रोडक्शन लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे लिखा है कि मेजॉरिटी ऑफ वर्ल्ड्स कमर्शियल फिशरीज आर इन द टेम्परेट सब पोलर वाटर स्पेशली इन द नॉर्दर्न हेमिस्फेयर। यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स लिखे हैं पर्टिकुलरली जो मैं यूज़ कर सकती हूँ। नॉर्थ जापान का, चाइना, कोरिया, नॉर्थ ईस्ट रीजन, अटलांटिक, इंडियन ओशन एंड सदर्न हेमिस्फेयर। और ये आपकी करेक्टरिस्टिक लिखी हुई है। नाउ दिस इज वाई फिशनरीज आर मोर डेवलप्ड इन द नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, राइट। तो देखो, इसके लिए मैंने क्या कर रखा है, ये चीज़ें ना आप पे डिपेंड करते हैं कि अगर आपको चीज़ें याद रहती है। जैसे आप देख रहे होगे यहाँ पे मैंने सिर्फ पॉइंट्स को लिख रखा है, इनके आगे का जो एक्सप्लेनेशन है वो नहीं लिख रखी। वाई? बिकॉज मुझे एक्सप्लेनेशन याद है, बट नाउ इट्स पर्टिकुलरली डिपेंड अपॉन यू कि अगर आपको एक्सप्लेनेशन लिखनी है या नहीं लिखनी, ओके। तो मैंने सिंपल पॉइंट्स लिखे हैं यहाँ पे कि वाइडर कॉन्टिनेंटल शेल्फ, मिक्सिंग ऑफ ओशन करंट्स, टेम्परेट क्लाइमेट जोन, एक्सेट्रा। एंड हियर इज़ द शॉर्ट कंक्लूजन। तो यार देखो, अब आपको इसको PYQs में आपको सारी चीज़ें मिल गई। फिशरीज़ वाला क्वेश्चन हमने देखा, हेयर इज़ द फिशरीज़ वाला, ठीक है। दिस इज़ फॉर प्री मेनली। आपने देखा था कि ओरिजिन फैक्टर्स अफेक्टिंग ओशन करंट्स, एंड दिस इज़ द फोर्सेस, या फिर ओरिजिन भी आप ये लिख सकते हैं, सेम क्वेश्चन, ठीक है। तो यार मेरे नोट्स में आपको सब कुछ जो है मिलेगा, ऐसे ही आपको भी बनाना है। तो आपको कोशिश क्या करनी है कि सबसे पहले आप अपने इंट्रोडक्शन लिखो, ठीक है। देन उसके आपके जितनी भी डायमेंशंस आप सोच सकते हो वो सारी डायमेंशंस लिखो। लास्ट में एक छोटा सा कंक्लूजन टू डायरेक्टली यूज इन टू योर एग्जाम, एंड लास्टली अपने PYQs को इन्वॉल्व करो। सिंपल टेक्निक है ये, जो फ्रेमवर्क है ये आप हर मीन्स को मनाते हुए यूज़ कर सकते हो, ठीक है। दिस इज़ इट, ठीक है। बहुत इट्स नॉट टू, मतलब इट्स नॉट वेरी कॉम्प्लेक्स टू मेक नोट्स फॉर मेंस, यू नो। बस वो हमें चीज़ें कोई बताता नहीं है, ठीक है। सो या दिस वाज ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू, बाय बाय।